Good morning, students. Today we will start our new chapter, 8th chapter, Political Role of Gender Growing Up as Girls and Boys. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल का, 8th चैप्टर है। तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, रोल ऑफ जेंडर, कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो जेंडर का रोल है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो रोल है वो कितना है, क्या हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में गर्ल्स को और बॉयज़ को इक्वल समझा जाता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, स्टार्टिंग से देखिए इसके अंदर। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे समाज के अंदर हम हमारे इस देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही होते हैं। दोनों से मिलकर ही, सभी से मिलकर समाज बनता है। लेकिन शुरू से ही अगर हम पुराने समय की हिस्ट्री को देखें तो उसके अंदर शुरू से क्या, जो व्यूमेंस हैं, लेडीज़ हैं, उन्हें क्या, कि उनके लिए क्या कहा जाता है कि इन्हें तो घर बार देखना है, इन्हें तो घर घर का ही चूल्हा चौका करना है, घर संभालना है। और शुरू से ही एक आदमी को क्या है, ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली मीन्स होता है बेटा। ब्रेड विनर का मतलब है यहाँ पर कि कमाने वाला, कि फैमिली के अंदर जो पैसा आएगा, घर के अंदर जो कमाई आएगी वो किसके द्वारा आएगी, सिर्फ किसके द्वारा, सिर्फ इसके द्वारा, मैन के द्वारा ही आ सकती है। लेकिन मैन के इक्वल क्या है, वीमेन के रोल को इक्वलिटी या इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। हैव वी रियली इवोल्व एज अ सोसाइटी? तो इस मतलब वो जो लेडीज़ हैं, जो व्यूमेंस हैं, गर्ल्स हैं, वो अपने आप से ही क्वेश्चन करते हैं क्या, कि क्या हम इस समाज के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। कि जो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उन सभी से क्या है, सिर्फ एक ही उम्मीद रखी जाती है कि इन्हें तो सिर्फ घर का ही काम करना है, इन्हें आगे पढ़ा लिखा कर क्या करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली सभी लड़कियों के, गर्ल्स में, सभी व्यूमेंस के माइंड में आते हैं कि क्या हम इस समाज के अंदर आते हैं, क्या हम इस समाज का अंग हैं, क्योंकि हमें समाज से बिल्कुल अलग रखा जाता है। जिस समय जब गर्ल्स पैदा का जन्म होता है, बॉर्न होती है, उस समय क्या है, लड़के और लड़की में बहुत ज़्यादा भेदभाव रखा जाता है। लड़कियों के होने पर किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं मनाई जाती, लेकिन लड़के के होने पर बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं, गिफ्ट्स बांटे जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। लेकिन लड़की के जन्म लेने पर किसी भी प्रकार का कोई भी खुशियाँ, कोई उल्लास नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ देखी जा सकती है, जिसके द्वारा पता चलता है कि हमारे समाज के अंदर लड़कियों को वो स्थान आज भी प्राप्त नहीं है जो लड़कों को प्राप्त है। आज भी बहुत सारे एरियाज़ के अंदर गर्ल्स की कोई वैल्यू नहीं है, लड़कियों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, उनके काम को, उनकी मेहनत को कोई वरीयता नहीं दी जाती है। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है, एक्चुअलिटी सबके सामने है कि आज कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसके अंदर, जो जहाँ पर क्या है, लड़कियाँ किसी से पीछे हों। हर एरिया के अंदर, हर फील्ड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर लड़कियाँ अपना नाम कमा रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं, बल्कि समाज को, समाज के लोगों को, सभी को अपनी ये सोच बदलनी होगी कि आजकल लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। वह भी कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य को करने में सक्षम है, हर कार्य में वो आगे बढ़ रही हैं। तो आगे बेटा, लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। अब जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं या व्यूमेंस हैं, उनकी लाइफ को, मतलब उन्हें क्या है, घरेलू नौकर की तरह उन्हें यूज़ किया जाता है कि घर का जो भी काम करेंगी वो गर्ल्स ही करेंगी, लड़कियां ही करेंगी। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। हर काम लड़कों को भी आना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर उन्हें भी किसी भी काम की ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़के नहीं कर सकते हैं, सिर्फ लड़कियां हैं। घर का काम क्या है, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी आना चाहिए। लड़के भी इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन हर कार्य के लिए क्या है, लड़कियों को ही आगे किया जाता है। किचन का जो काम है वो लड़कियां करेंगी। घर के, इसके अंदर बहुत सारे काम आते हैं डोमेस्टिक वर्क के अंदर, जैसे क्लीनिंग, सफाई करना, स्वीपिंग, वो घर को साफ करना, पोछा लगाना, कुकिंग, खाना बनाना, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोना, डिशेस, बर्तन धोना, ये सारे जो कार्य होते हैं, या छोटे बच्चों की केयर करना, देखभाल करना, बड़ों की देखभाल करना, ये सारे कार्य किसके आते हैं, सिर्फ लड़कियों के लिए ही या वीमेन के लिए ही कहे जाते हैं। लेकिन ये सारे कार्य करने के लिए क्या है, फिजिकल चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो कार्य गर्ल्स घर का कार्य सारा इजीली कर सकती हैं वो बॉयज़ नहीं कर सकते। लेकिन लड़कियों के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो घर के साथ साथ बाहर का वर्क भी कर सकती हैं। लेकिन बॉयज़ में ये क्षमता नहीं होती है कि वो घर बाहर के साथ साथ घर का कार्य भी कर सकें। आगे देखिए, हाउ टू अचीव जेंडर पैरिटी इन द सोसाइटी। अब हमारे समाज के अंदर लिंग को लेकर, लड़का लड़की को लेकर जो
पक्षपात है उसे कैसे दूर किया जाए, उसे कैसे मतलब इक्वेलिटी कैसे लाई जाए। तो इक्वेलिटी बिटवीन गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में इक्वेलिटी कैसे आ सकती है। हमारे जो संविधान है उसने सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दिए, इक्वल अधिकार दिए हैं, चाहे वो किसी भी लिंग का है, किसी भी जाति का है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लड़कों के साथ भी वही सब, लड़कियों के साथ भी वही सब कुछ सारा उसी तरीके से होगा जैसा बॉयज़ के साथ होता है, लड़कों के साथ होता है। उनको भी वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी जो लड़कियों को दी जाती हैं। लड़कियां आज किसी भी फील्ड के अंदर कम नहीं हैं, हर क्षेत्र के अंदर लड़कियां अपना परचम लहरा रही हैं, अपना नाम कमा रही हैं, हर क्षेत्र के अंदर वो आगे से आगे बढ़कर अपना रोल दिखा रही हैं। वैल्यूइंग हाउस वर्क, अब जो हाउस वर्क है वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही सेम हैं, तो दोनों को ही क्या है, काम भी सेम करना पड़ेगा। सारा कार्य जैसे लड़कियां करती हैं वैसे ही लड़कों को भी करना होगा। हर प्रकार का कार्य जैसे क्लॉथ्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लॉन्ड्री, रिक्वायर्ड बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग, मतलब हर प्रकार का जो कार्य, कुकिंग, ये सारा कार्य क्या है लड़कों को भी आना चाहिए, ताकि समय आने पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न आ सके। व्यूमेन एम्पावरमेंट, अब देखिए लेडीज़ की जो पावर है, शक्ति है, वो कितनी है। वो ना केवल घर के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाती है बल्कि घर के बाहर भी वो अपना बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। तो बहुत सारे हमारे देश के अगर पीछे का इतिहास उठाकर देखो तो बहुत सारी लेडीज़ आई हैं जिसने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करके इस ना केवल अपने परिवार का और अपने देश का भी नाम ऊंचा किया है। तो इसके अंदर लड़कियों को किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर कम नहीं समझना चाहिए। लड़कियां भी क्या है, लड़कों के बराबर वही सारा कार्य करने की शक्ति रखती हैं, ताकत रखती हैं जो शक्ति लड़के रखते हैं। लेकिन शुरू से ही हमारा भारत क्या है, पुरुष प्रधान रहा है, और शुरू से ही हमारे भारत के अंदर लड़कों को ही अहमियत दी गई है। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों की सोच बदल रही है। आज वो वक्त नहीं है जो पुराने समय में था। आज लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आज भी लड़कियों को बोझ समझा जाता है, आज भी लड़कियों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, आज भी उन्हें हर अधिकार से वंचित रखा जाता है। व्यूमेंस वर्क एंड इक्वेलिटी, अब देखिए जो लड़कियां घर में कार्य कर रही हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनको तो क्या कहा जाता है कि ये तो कुछ काम नहीं करती है। जो नौकरी करती हैं उसकी तो वैल्यू हो जाती है, लेकिन जो घर में कार्य कर रही हैं, क्या घर का कार्य, जो इतना सारा कार्य होता है घर के अंदर, इतना काम होता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। लेकिन लास्ट में यही कहा जाता है कि ये तो घर पे रहती है, इसके पास तो क्या काम है, सारा दिन घर पे ही रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, घर के अंदर भी बहुत सारे कार्य होते हैं। और घर के जो कार्य हैं, साफ़ सफाई का, कुकिंग का, क्लॉथ वॉशिंग, डिशेज वॉशिंग, ये सारा कार्य इतने साफ़ सफाई से लड़कियां करती हैं उतना लड़के नहीं कर सकते हैं। तो जो इक्वेलिटी वीमेंस के वर्क के अंदर भी क्या है, इक्वेलिटी होनी चाहिए। जो कार्य वो घर के अंदर अकेली कर रही है, वो बॉयज़ को भी उनके साथ हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो हेल्प के द्वारा वो कार्य आसान हो सके। इसके लिए देखिए जो गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपल्सरी किया है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मोर देन 30 वीमेंस एम्प्लॉय टू क्रैचेज। इसके लिए सरकार ने क्या क्रैच खोले हैं। क्रैच के अंदर क्या होता है, जो मदर्स जॉब करती हैं उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उसके अंदर क्रैच के अंदर उनकी देखभाल की जाती है। इसके अलावा हमारी सरकार ने बहुत सारे कार्य चलाए हैं जिसके द्वारा लेडीज़ को आगे लाया जा सके। इसमें एक स्टेप नाम का प्रोग्राम आया है। इसका होता है सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर क्या है, लेडीज़ को क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो भी अपने अच्छे कार्य, अपने नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला कोष जो 1993 के अंदर इसे अप्रूवल दी गई थी, उसके अंदर क्या है, लेडीज़ के लिए अलग से क्रेडिट खोला गया है। लेडीज़ को इसमें क्रेडिट दिया जाता है। महिला कोष यानी कि इसके अंदर सिर्फ जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उन्हें ही क्या है, कैश प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके लिए क्या है, रिजर्वेशन की गई है। और संविधान के अंदर 1/3 जो सीट्स हैं वो लेडीज़ के लिए ही रिजर्व रहती हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी असमानता नहीं की जाएगी। और इसके अलावा एंटी डॉवरी लॉ भी स्टार्ट किया गया जो 1961 में हुआ था।
इसका भी क्या एंटी डाउरी यानी कि दहेज प्रथा को ख़त्म किया जाए, ताकि जो माँ बाप जो अपनी लड़कियों को बोझ समझते हैं वो ख़त्म हो सके। और चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 में इसे डिक्लेयर किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि 18 साल से कम एज की लड़कियों की शादी नहीं की जाएगी, बाल विवाह जो रोका गया था। इसके अलावा इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इसकी ये 1976 में पास हुआ था। इसके अंदर क्या कहा गया था, ये सरकार की तरफ से पास हुआ था कि सेम कार्य के लिए सेम सैलरी, यानी कि अगर एक ही ऑफिस के अंदर वही कार्य मैन और वीमेन दोनों मिलकर कर रहे हैं तो जितनी सैलरी मैन को दी जा रही है उतनी ही सैलरी वीमेन को भी दी जाएगी, दोनों को सेम पेमेंट दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड केस स्टडी की गई है आंगनवाड़ी। ये आंगनवाड़ी जो गांव के अंदर चलती हैं, चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं गांव में, इसे आंगनवाड़ी बोला जाता है। इसको 1975 में से स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर टोटली ये कौन व्यूमेंस लेडीज़ ही इसे चलाती हैं। जो 6 साल से कम के एज के जो बच्चे होते हैं स्लम एरियाज़ के अंदर, उन जिनकी मदर वर्किंग होती है, उनको क्या है यहाँ पर आंगनवाड़ी में रखा जाता है। इन बच्चों को अच्छी डाइट दी जाती है, हाइजीनिक भोजन दिया जाता है, अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, ताकि इन बच्चों की जो हेल्थ है वो अच्छी हो सके। और जो इसका जो मेन कंसेप्ट था वो क्या था कि जो लेडीज़ घर से बाहर निकलकर कार्य करना चाहती है, वो बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उनके पास उन्हें कोई टेंशन ना रहे, वो बाहर निकलकर कार्य कर सकें और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके और वो अपने उनको बच्चों की टेंशन को छोड़कर वो अपना इजीली वर्क कर सकें, अपनी जॉब कर सकें। तो इस प्रकार से आज के टाइम को देखते हुए लड़के और लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी को भी हमें समझाना चाहिए, समाज को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि आज लड़का और लड़की बराबर में, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।